अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी और मैं हूं अलिशमा कयूम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरने से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर तमाम फरीकैन को हकायक पेश करने का एक और मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी केस की 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि फरीकैन केस से मुतालिक हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजारत दिफा नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB, पैमरो और PTI ने भी दरख्वास्त के जरिए नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की है। अब जाने कि PTI चेयरमैन की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच फैसला आज करेगा और सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी थी। इसी मुतालिक बात करेंगे, ज्वाइन किया है फैसल अब्बास ने। फैसल बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाएगा? बिल्कुल जी, देखें सेशन कोर्ट ने जो है वो अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें मुस्तरद की थी। 9 मुकदमात हैं जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज किए गए थे। उन में जो जमानतें मुस्तरद हुई थी, इस हवाले से PTI की लीगल टीम ने हाई कोर्ट से रिजू किया था और 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी ने ये फैसला महफूज किया था। जो फैसला तकरीबन आज 12:30 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो PTI की लीगल टीम है उसके तमाम अरकान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और 9 मुकदमात की पर जमानत का जो फैसला है वो तकरीबन 12:30 बजे DB बेंच सुनाएगा। जी, बाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाएगा। अपडेट कर रहे थे फैसल अब्बास, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की FI की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा ही। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए? शाखावर एडवोकेट ने कहा कि साइफर सीक्रेट दस्तावेज है, इसे डिकोड कौन करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी। अभी इस पर कमेटी काम कर रही है। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। अब जाने कि गुज़िश्ता माह सितंबर में पाकिस्तानी रुपया दुनिया की बेहतरीन करेंसी के तौर पर नुमाया रहा है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में डॉलर ने रिवर्स गियर लगाया तो पाकिस्तानी रुपए को दुनिया की बेहतरीन करेंसी बना दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई है। डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन से डॉलर की कीमत में 18 रुपए कमी हुई। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे। जिनसी दरिंदे आजाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना मुल्क की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप खुद लिख कर कह दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकते तो ठीक है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप खुद लिख कर कह दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकते तो ठीक है, हम तो आमिर रहमान को नाअहल करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं
کہ سپریم کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کے خلاف درخواستوں پر سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی متعلق بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے قمبر زیدی نے۔ جی قمبر۔ جی بالکل، اس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی ہے۔ بجلی کے بلوں میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی دینے کے خلاف 1900 درخواستیں تھیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور 16 اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ 16 اکتوبر کو ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے گی، تمام فریقین اسلام آباد میں آ کر دلائل دیں اور اس سے متعلق 16 اکتوبر کو ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 16 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ جی بالکل، 16 اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے قمبر زیدی، آپ کا شکریہ۔ نواز شریف کی پاکستان آمد سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے ٹکٹ بک کرا لی ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لینڈ کریں گے۔ نواز شریف کی پاکستان آمد سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے ٹکٹ بک کرا لی ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ بالکل، آپ کو خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی پاکستان آمد سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے ٹکٹ بک کرا لی ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ نواز شریف کی پاکستان آمد سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے ٹکٹ بک کرا لی ہے، جبکہ نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ خبر دیں کہ نون لیگ قائد میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی آمد اور مصروفیات کا شیڈول مرتب کر لیا گیا ہے۔ قانونی ٹیم نے میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت دیگر امور پر ہوم ورک مکمل کر لیا۔ اس متعلق مزید بات کریں گے، جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد انتظار حیدری نے۔ انتظار، بتائیے مزید کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق ان کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس سلسلے میں قانونی ٹیم نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ میاں نواز شریف کی آمد سے قبل ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ لی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس سلسلے میں جو قانونی ٹیم ہے اس نے جہاں بریفنگ دی ہے وہیں پر اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ عدالت سے کس طرح سے رجوع کیا جائے گا، حفاظتی ضمانت لی جائے گی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کو کارکنوں کے ہمراہ مینار پاکستان جلسہ کے لیے لایا جائے گا۔ یہیں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کرنے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف جب جلسہ سے خطاب کریں گے، اس خطاب میں وہ آئندہ کا منشور اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اگلا بیانیہ جو ہے وہ بھی دیں گے اپنے کارکنوں کو۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف جی بالکل، نواز شریف کی آمد اور مصروفیات کا شیڈول تیار ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے انتظار حیدری، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں تیار کی جانے والی کرسٹل میتھ پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ افغانستان میں تیار کی جانے والی منشیات بشمول کرسٹل میتھ بڑی مقدار میں پاکستان میں اسمگل کی جا رہی ہے، جس کے مہلک اثرات پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ عام اسلامی ریاست لیکن حقیقت میں منشیات کا گھڑ۔ افغانستان میں ادویات کی تیاری کے دوران بڑی مقدار میں کرسٹل میتھ کی تیاری کا انکشاف، جو پاکستان اسمگل کر کے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق مختلف ادویات کی تیاری کے دوران افغانستان میں غیر قانونی طور پر کرسٹل میتھ تیار کی جاتی ہے۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں منشیات کی 448 لیبارٹریز قائم ہیں، جس میں ایفیڈرین کی پیداوار کی جا رہی ہے۔ اس میں 1000 ٹن کرسٹل میتھ تیار کی جاتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 85% افیون کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں افغان طالبان کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن بھی بے اثر رہا ہے۔ سال 2020 میں نیٹو کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے منشیات کی صنعت سے $400 ملین سے زائد کمائے۔ افغانستان سے اسمگل ہونے والی منشیات سے نہ صرف پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، بلکہ دونوں ممالک کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اب جانے کے ثانیہ بلدیہ طلب کر لی گئی۔ کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ستمبر 2023 میں کراچی کے 5 اضلاع سے پولیو کے مثبت ماحولیاتی نمونے حاصل کیے گئے تھے۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ زمزم سعید سے۔ جی زمزم، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، آج سے باقاعدہ طور پر ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے۔ سندھ کے 3 اضلاع میں جو ہے 2 سے 6 اکتوبر تک
पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के कतरे 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाए जाएंगे। मुहिम में 37,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की टीमें अपनी खदमात पेश करेंगी। मुहिम के जरिए तकरीबन 10.3 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए विटामिन ए के जो है सैंपल्स भी दिए जाएंगे। जी, कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जमजम सईद। आपको बताएं कि कराची में NICVD अस्पताल के मरकजी दरवाजे के सामने सीवरेज का पानी मरीजों और तीमारदारों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। अस्पताल आने वालों को मरकजी दरवाजे से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे वसीम हैदर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल के NICVD के बिल्कुल मेन गेट के ऊपर, जहाँ पानी की पाइपलाइन फटने के बाद उसका मेन गेट तकरीबन बंद होकर रह चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो NICVD का मेन गेट है और यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो बह रहा है। कई फीट यहाँ पर पानी जमा है। इंतज़ामिया की बेहिसी जो है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। पानी को नकाज किया जाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक जो है वो उनको कामयाबी नहीं मिली है। ये इमरजेंसी गेट है। खुदा न खास्ता दिल का कोई भी मरीज़ जो है जब इस अस्पताल में पहुंचने के लिए इस गेट पे आता है तो उसको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक इस पानी की वजह से ही जाम है और यहाँ पे इमरजेंसी में आने वालों के लिए जो कट था वो भी अभी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाएगा उस वक्त तक जो है यहाँ पे इमरजेंसी गेट को बंद किया गया है। इसका मुतबादिल गेट जो आगे जाके मौजूद है उसको खोल दिया गया है। इंतज़ामिया की बेइज्जती ये है कि यहाँ पर कोई भी इंतजाम जो है वो पानी को निकासी के हवाले से अभी तक नहीं किए गए हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब में आशुब चश्म के केसेस में कमी आने लगी। वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से बंद स्कूल आज 4 रोज बाद खोल दिए गए। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। अशोब चश्म की वबा फैलने पर बंद स्कूल्स को हालात बेहतर होने पर पंजाब हुकूमत की सख्त हदायत पर खोल दिया गया। जो तलबा अशोब चश्म से मुतासर हैं इन्हें स्कूल्स आने की इजाज़त नहीं दी गई। बच्चे 4 दिन के बाद स्कूल आए हैं। हमने हर बच्चे की आइज़ को चेक किया है, ठीक है। कुछ जो बच्चे क्लियर थे उनको क्लासेस में भेज दिया है, जो इन्फेक्टेड थे उनको कॉल्स करके घर वापस भिजवाया है। बच्चों का कहना है कि वो पहले अशोब चश्म से मुतासर थे, मगर आज आंखों को चेक करने के बाद क्लास में बैठने की इजाज़त मिली। टीचर ने चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैं स्कूल आई थी तो मेरी टीचर ने पहले आईज चेक की थी, फिर मैं क्लास के अंदर आके बैठी थी। पहले मेरी आंखें बहुत खराब सी रहती थी, आज चेक की हैं तो आज मैं स्कूल आ गई। स्कूल्स को लाहौर में 850 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर बंद किया गया था। आज केसेस में नुमाया कमी के बाइस खोला गया। कैमरामैन बाबर मुमताज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। अब जाने के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आशुब चश्म की वबा तेजी से लोगों को मुतासर करने लगी है। जुड़वा शहरों में अब तक 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आशुब चश्म के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद दानिश ने, जो इस वक्त एक डॉक्टर के पास मौजूद हैं। जी दानिश। अच्छा, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर रावलपिंडी और शहर इक़्तिदार में अशूब चश्म की वबा तेज़ी से फैलने लगी। शहर रावलपिंडी और शहर इक़्तिदार में अब तक 700 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी वबा के बारे में मज़ीद जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जब्बार भुट्टो मौजूद हैं। अजी बताइए कि सर इसमें करना ये होता है कि आपने एक तो सफाई का ख्याल रखें और दूसरा ठंडे पानी साफ़ पानी से आँख को बार बार वाश रखें, गैर ज़रूरी आँखों पे हाथ ना लगाएं और जो मुतासरा मरीज़ है उसको ब्लैक कलर का चश्मा इस्तेमाल करने की इनकरेज किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो 8 से 10 दिन में मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। जी कोयटा में भी आशुब चश्म के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जहां मजीद 33 अफराद इस वबा से मुतासर हो चुके हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आशुब चश्म से मुतासर अफराद का अस्पताल का रुख कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा बताइएगा।
जी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आशुब चशम के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त कोयटा के हेल्पर आई हॉस्पिटल में 33 नए मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 27 मर्द और 6 ख़वातीन शामिल हैं। अब तक जो मरीज़ हेल्पर आई हॉस्पिटल में लाए गए हैं उनकी तादाद जो है वो 243 तक पहुँच गई है और डॉक्टरों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि इस मर्ज़ के मज़ीद भी फैलने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर आशुब चशम के जो मरीज़ हैं वो अपने दीगर अहल खाना के साथ दूरी बनाए रखें, जबकि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही साथ शहरियों से ये भी कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलते हैं तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आँखें जो हैं वो महफूज रह सकें। जी तो दूसरी जानिब मीरपुर खास में भी निजी और सरकारी अस्पतालों में आशुब चश्म से मुतासिर अफराद का तांता बन गया। सरकारी अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 30 से 40 मरीज आ रहे हैं। अनवर बिरोही की रिपोर्ट देखते हैं। मीरपुर खास मदाफात में आशुब चश्म की वबा तेजी से फैलना शुरू हो गई। निजी और सरकारी अस्पतालों में आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों का रश लग गया। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 35 से 40 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में ये तादाद इससे भी ज्यादा है। मेरे दोनों आँखों की यहाँ पर ऑपरेशन हुई थी ना, तो इस वजह से मैं यहाँ अस्पताल में आती हूँ। डेली 40 से 50 मरीज आ रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट बना के मैंने भेजी है सिविल सर्जन को, तकरीबन 900 साढ़े 900 मरीज इसमें जो ना मुतासर होकर हमारे पास आए। जब भी पानी आ रहा आँखों से और वो पानी आप पहुँच रहे हैं जिस चीज़ से भी, वो दूसरों से दूर रखें। डॉक्टर कहते हैं मर्ज में मुब्तला मरीजों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए रश वाले मकामात से दूर रहना चाहिए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ अनवर बिरोही, GTV न्यूज़ मीरपुर खास। बुलेटिन में आगे देखिए। सिंध का मॉडर्न गांव। आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस ने अगवा बराए तावान के हाई प्रोफाइल केस में मुलव्विस डाकू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कुछ दिन कबल वीडियो में सागर के अगवा का एतराफ़ किया था। मुलजिम रहमान दश्ती ने अगवा में मुलव्विस साथियों के नाम भी बताए थे और गिरफ्तार डाकू पर दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ थानों में 33 केस दर्ज हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर एक्सपो सेंटर में ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान की जानिब से खवातीन का कारोबारी नुमाइश वैक्स नेट 2023 दूसरे रोज़ में जारी है। CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जुबैर मोतीवाला ने रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह किया। आपको बताएं कि वैक्स नेट नुमाइश में सरकारी हुक्काम, सिफारतकारों, कारोबारी अफराद और कारोबार करने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में शरीक अफराद ने रंगारंग सकाफती शो को सराहा। 3 रोज़ा नुमाइश में शॉपिंग, शेफ गुलजार के साथ कुकिंग शो, बच्चों के लिए प्ले एरिया शामिल हैं। तकरीब में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए साइड इवेंट्स का भी इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद खवातीन अशिया बनाकर दरामद कर सके और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाया जा सके। तकरीब में लाहौर के शहरी शेफ गुलजार हुसैन के मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। 3 रोज़ा नुमाइश में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ब्रांड्स और कपड़ों के स्टॉल्स भी शामिल हैं। सिंध में एक ऐसा भी गांव है जिसे मॉडर्न गांव कहा जाए तो गलत ना होगा। टंडो सोमरो गांव में हर वो सहूलत मौजूद है जिसकी बड़े शहरों में तवक्को की जा सकती है। तफील अहमद कुमरानी की रिपोर्ट देखिए। शहर है या गांव, पहचानना नामुमकिन। सिंध के जिला टंडो अलायार का वाहिद गांव टंडो सोमरो, जो किसी शहर से कम नजर नहीं आता। मुनफरिद गांव में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, सोलर सिस्टम, बेहतरीन स्कूल, लाइब्रेरी और 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलियात मौजूद हैं। तालीम के हवाले से तो तालीम अच्छी है और तालीम का अच्छा सिस्टम चल रहा है। पीने का जो पानी है ये नलके लगे हुए हैं, मेरे दादा दादी के नाम से लगे हुए हैं, वो भी अच्छे हैं। पानी जो भी भरते हैं गांव वाले भरते हैं, गांव से और बाहर के बंदे आते हैं। अपने गांव वाला अपनी जेब से जो भी काम करते अपनी जेब से काम करते, सारा गाँव मिलके फोड़ी करके ये काम चलाता है। गांव में साफ पानी के लिए नलके मौजूद हैं। साफ पानी के हुसूल के लिए अतराफ के गांव के लोग भी टंडो सोमरो का रुख करते हैं। इसके लिए यहाँ पर 24 आवर सर्विस अवेलेबल है
اور یہاں پہ جو ہے ایمبولینس بھی اویلیبل ہے اور دوائی وغیرہ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے اور ڈاکٹر بھی یہاں آتے رہتے ہیں۔ گاؤں کے چاروں اطراف بڑی بڑی دیواریں قائم ہیں، یہی نہیں بلکہ ٹنڈو سومرو میں انٹری کے لیے تلاشی بھی دینی پڑتی ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں نادار اور غریب افراد پریشان حال نہیں، گاؤں میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ ٹنڈو سومرو کے مکینوں اور انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو وہ بھی سرکاری خزانے کا بہتر استعمال کر کے صوبے کے تمام دیہات کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیمرہ مین نظردار حسین کے ساتھ طفیل احمد قمرانی، جی ٹی وی نیوز، ٹنڈو الایار۔ خبر شامل کریں، کامیڈی کے شہنشاہ اور تھیٹر کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڈھا گھر پہ ہے، بکرا قسطوں پر، یہ ایسے اسٹیج ڈرامے ہیں جنہیں کوئی ڈپریشن کا مارا دیکھے تو اپنا ڈپریشن ہی بھول جائے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں اسکوٹر پہ ایسے بیٹھوں یا ایسے بیٹھوں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ یہ مثال عمر شریف پر بالکل درست لگتی ہے۔ عمر شریف کے منہ سے نکلتے برجستہ جملے آج بھی کامیڈینز کاپی کرتے ہیں اور دانت سمیٹتے ہیں۔ معروف کامیڈین نے پڑوسی ملک بھارت میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ عمر شریف کو حکومت نے تمغہ امتیاز اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا۔ عمر شریف ہی وہ واحد پاکستانی اداکار تھے جنہیں ایک سال میں 4 بار نگار ایوارڈ ملے۔ عمر شریف جیسے باصلاحیت فنکار صدیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔